हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम सीट नंबर 3 तक खत्म कर चुके हैं। अब हमें सीट नंबर 4 पढ़ना है। उसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेंगे। डिविजिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट पढ़ना है अब हमें कि कौन संख्या कैसे पता लगे 2 से कटती है, कोई संख्या कैसे पता लगे 4 से कटती है, कोई संख्या कैसे पता लगे 8 से कटती है। ठीक है यार, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगर कोई संख्या 2 से कट रही है, कोई संख्या 2 से कट रही है, तो आपको क्या देखना है? लास्ट का अंक। अगर अंतिम अंक क्या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8, मतलब अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वह संख्या किससे कटती है? 2 से कटती है। ठीक है, जैसे मान लो हमने 20 लिख दिया, या हमने 22 लिख दिया, हमने 24 लिख दिया, 26 लिख दिया, 28 लिख दिया। तो देखो इसमें इकाई का अंक कितना है? अब बोलेंगे सर 0, 2, 4, 6, 8 होता है। अगर कोई संख्या 2 से कट रही तो उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0, 2, 4, 6। अब सुनिए, अगर हम उस नंबर को 4 से डिविजिबिलिटी का चेक कर रहे हैं, कोई नंबर हमें पता लगाना है कि संख्या 4 से कट रही है या नहीं कट रही है। देखिए 4 में 2 कितनी बार आता है? 2 बार। तो इसमें कितने अंक चेक करना पड़ रहा था? अंतिम 1 अंक। इसमें कितना करना पड़ेगा? अंतिम 2 अंक। तो अगर कोई संख्या 4 से कट रही है, कोई भी संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, तो आपको लास्ट के 2 अंक देखना है। लास्ट के 2 अंक देखना। अगर वो 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या चाहे जितने अंकों की, चाहे वो 15, 16 अंकों की ही क्यों ना हो, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो पूरी संख्या किससे कटेगी? 4 से। तो 4 का नियम क्या होता है कि लास्ट के दो नंबर कितने कितने से कटना चाहिए? 4 से कटना चाहिए। जैसे हम 24 लिख दिया, हमने 32 लिख दिया, हमने 44 लिख दिया। तो लास्ट के 2 अंक, 0 मार्क्स सबका लास्ट के 2 अंक में भाग देना है। तो हमें पता लग जाएगा वो संख्या कितने से कट रही है। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे इतनी बड़ी संख्या लग रही है, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, हमने ऐसा लिख दिया। अब इतनी बड़ी संख्या 4 से भाग दोगे आप? आपसे पूछा जाए बताइए संख्या 4 से कट रही है क्या? तो भाग दोगे आप? नहीं। आपको देखना लास्ट के 2 अंक। लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटेंगे तो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से नहीं कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से 4 का नियम चेक करना है। अब सुनिए 8। तो 8 कैसे बनता है? 2 की घात 3। तो इसमें कितने अंक चेक करना पड़ेगा? लास्ट के 3 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो अगर लास्ट के 3 अंक, किसी भी नंबर के लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कटते हैं, कितने से कटते हैं? 8 से। तो पूरी संख्या जितने अंकों की होगी वो कितने से कटेगी? 8 से कटेगी। ठीक है, मान लो हमने लिख दिया 216। 8 से कटता है कि नहीं? कोई भी नंबर, फिर हम चाहे इतने बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, चाहे इतना बड़ा लिख दें कोई नंबर, लास्ट जैसे कोई भी नंबर लिख दे रहे हैं, कितने है तो हमें लास्ट के 3 अंक में भाग देना है। लास्ट के कितने अंक में भाग देना है? 3 अंक में भाग देना है। कि अगर लास्ट के 3 अंक में किसी संख्या में भाग जाता है, लास्ट के अंक में, लास्ट के 3 अंक में अगर किसी संख्या में 8 का भाग जाता है, लास्ट के 3 अंक में 8 से भाग जाता है, तो पूरी संख्या कितने से कटेगी? 8 से कटेगी। कितने से कटेगी? 8 से। ठीक है, 16 से पता लगाना है तो 2 की घात 4 होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लास्ट के 4 अंक देखना पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो इस तरीके से 2, 4, 8, 16 का नियम हम चेक कर सकते हैं। ये पता लगाने बिना भाग में पता लगाना, तो इस तरीके से हम पता लगाएंगे जो हमने आपको बताया है। आइए हम देखते हैं 3 और 9 से कैसे पता लगाएंगे बिना भाग रहे कि संख्या 3 से कट रही है या नहीं कट रही, 3 से या 9 से। 3 और 9 का नियम क्या होता है? आइए हमको देखते हैं। देखिए अगर कोई संख्या 3 से कट रही है तो आपको क्या करना है? अंकों का योग करना है। अगर कोई संख्या 3 या 9 से कट रही है तो आपको क्या करना है? अंकों का योग करना है। आपको देखना है, पता लगाना है कि कोई संख्या 3 से कट रही है, 9 से कट रही है, तो आपको क्या करना है? अंकों का योग करना है। अंकों का योग करना है। तो अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगी। अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कटेगी। सिंपल सी बात। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 216, तो 6 7 2 9, 6 7 और 2 9, तो 9 3 के बारे में आता है
आता है, 3 से भी कटेगी संख्या ये। 9 के पकड़ में 9 आता है, तो 9 से मतलब ये संख्या 3 से भी कट रही है और 9 से कट रही है। ठीक है, तो ये 3 और 9 का नियम होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन कोई संख्या 5 से कैसे कट रही है, 25 से कैसे कट रही है, कोई संख्या 125 से कैसे कट रही है। अगर आपको पता लगाना है तो आप क्या करेंगे, 5 के लिए क्या करेंगे, अंतिम अंक चेक करेंगे। अगर अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, 0 में तो किसी भी संख्या भाग चला जाता है। तो अगर इकाई का अंक में अगर 5 का भाग जाता है, ठीक है, तो संख्या 5 से कटेगी। मतलब अगर इकाई का अंक 0 और 5 हो तो संख्या 5 से कटेगी। अगर कोई संख्या 25 से कट रही है तो आपको क्या देखना है, अंतिम 2 अंक देखना है। अगर अंतिम 2 अंक 50 हो सकते हैं, आपके 75 हो सकते हैं, मतलब ऐसा नंबर होगा जो 25 से कटेगा। अगर अंतिम 2 अंक 25 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 25 से कटेगी। ठीक है, अगर 125 है तो आपको क्या करना है, 3 अंक देखना है लास्ट। कितने अंक देखना है, 3 अंक देखना है लास्ट। लास्ट के 3 अंक अगर 125 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या कितने से कटेगी, अगर 3 जीरो भी है तब भी 125 से कटेगी। जीरो में भी तो किसी संख्या भाग जाता है ना। तो 125 में क्या चेक करना है, अंतिम 3 अंक। कितने चेक करना है, अंतिम 3 अंक अगर 125 से कटते हैं तो संख्या 125 से कटेगी। 25 में क्या है कि अंतिम 2 अंक अगर 25 से कटा तो संख्या 25 से कटेगी। अगर अंतिम 1 अंक 5 से कट रहा है तो संख्या 5 से कटेगी। तो ये नियम होता है 5, 25 और 125। ठीक है, तो अब देखते हैं, आइए 6। कोई संख्या मुझे पता लगाना है 6 से कट रही है कि नहीं। देखो 6 तो कोई प्राइम नंबर है नहीं, तो आप जब कोई कंपोजिट नंबर हुआ करें तो आप उसके फैक्टर किया करो। फैक्टर कैसे, को प्राइम। फैक्टर कैसे करना है आपको, को प्राइम होना चाहिए उसके फैक्टर। कैसे होना चाहिए, को प्राइम। अब हमने आपको सबसे पहली क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ाया था कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर वो होते हैं कि जिनमें आपस में कोई भी चीज कॉमन ना हो, मतलब एक कॉमन हो, तो वो होती है को प्राइम। तो 6 को इस नंबर में तोड़ी तो आप जानते हैं 2 या 6। तो हमें क्या पता लगाना पड़ेगा, कोई संख्या मुझे पता लगाना 6 से कट रही है कि नहीं बिना भाग गए, तो आपको देखना पड़ेगा वो संख्या 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। वो संख्या कितने से कटना चाहिए, 2 और 3, तभी तो 6 से कटी मानी जाएगी। तो अब मान लो कोई संख्या है, हमने ऐसा लिख दिया। अब देखना, तो 6 दुनम 18। अब मान लो अगर 3 बच जाती, मान लो ऐसे लिख दे रहे हैं 14 बटे 6। ठीक, तो दुत्ती 6, तो सबसे जमा 200 कट गई। ठीक है, 3 का भाग इसमें जाएगा, अब बोले नहीं जाएगा सर, तो वो संख्या 6 से नहीं कटेगी। तो अगर कोई संख्या 6 से कट रही तो उसको 2 और 3 दोनों से कटना पड़ेगा, क्योंकि बटेगी में संख्या बचना नहीं चाहिए ना। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, अगर कोई संख्या 6 से कट रही है तो आपको ध्यान रखना है वो संख्या 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तभी वो संख्या 6 से कटेगी। तो आपको क्या करना है, अगर 6 से कोई संख्या कट रही है तो आपको 2 की वास्ता का नियम लगाना है, 3 की वास्ता का नियम लगाना है, तो संख्या पता लग जाएगी आपको 6 से कट रही है या नहीं। 2 का नियम तो सुन पहले कि हमें लास्ट का एक अंक देखना है 2 से कट रहा है कि नहीं। ठीक है, इतना चेक करने के बाद फिर आप 3 का चेक करिए। भले ही हो सकता है कि संख्या 2 से कटे 3 से ना कटे, तो आपको दोनों चेक करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर आपको पता भी नहीं है तो आपको सोच डेवलप करनी है कि अगर हम इसका वो नहीं पढ़ाया गया कि व्यवस्था नियम क्या होता है। जैसे मान लो कि 15 का हमने आपसे नहीं बोला, तो आप सोचेंगे सर ने क्या बताया था कि व्यवस्था नियम में क्या होता है कि कोई कंपोजिट नंबर होता है तो इस तरीके से तोड़ना है कि जो प्राइम नंबर में को प्राइम नंबर में टूट जाए और जिसका तुम डिविजिबिलिटी भी जानते हो। ठीक है, तो 15 का अगर हम तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5 करेंगे, तो 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं, एक आता है। ठीक है, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, अगर कोई संख्या 15 से कट रही है तो आपको देखना पड़ेगा 3 से भी कटना चाहिए और 5 से। मान जो 3 का नियम पड़ा वो भी लगना चाहिए, 5 के नियम पड़ा वो भी लगना चाहिए। मान लो हमने कहीं कह दिया आपसे 24, पता लगाई संख्या 24 से कट रही है क्या, तो आपको जो आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े उसमें उसको तोड़ना पड़ेगा, गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ेगा और ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ेगा जो क्या हो, को प्राइम। जनरली ऐसा ही करना पड़ता है कि को प्राइम के रूप में तोड़ना पड़ता है। तो 24 को लिखेंगे 3 गुणे 8। अगर कोई संख्या 8 का डिविजिबिलिटी और 3 का डिविजिबिलिटी लग रहा है उस संख्या में तो पूरी संख्या 24 से कटती है। समझ रहे हैं ना बच्चे। तो आपको इस तरीके से, अगर हमने आपको कोई पढ़ाया भी नहीं है तो आपको इस तरीके से सोच डेवलप करना है कि अगर आपने कोई नंबर ऐसा जो कंपोजिट है, उस कंपोजिट नंबर को 2 को प्राइम नंबर के रूप में तोड़
तोड़ना है वो ऐसे कोप्राइम नंबर के रूप में तोड़ना है जिसका तुम डिविजिबिलिटी रूल जानते हो। तुम सारे आपको तो पढ़ा नहीं सकते हैं, आप भी याद नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सीखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो अगर कोई संख्या 6 से कट रही तो आपको देखना पड़ेगा वो संख्या 2 से और 3 से कटना चाहिए। अगर कोई संख्या 12 से कट रही है, 12 से कट रही तो ऐसे तोड़ना है कि इसमें कोपरा है। देखो 4 थी 12, तो आपको सर 2 गुणा 6 क्यों नहीं किया? अब 6 के लिए तो अलग से चेक करना पड़ेगा आपको फिर दो, ठीक है। तो 2 और 6 में कॉमन भी तो आ रहा है, तो हमें इस तरीके से करना है कि उनमें कोई चीज कॉमन ना हो, ठीक है। अगर कोई संख्या 12 से कट रही है तो मैं इस तरीके से, 12 क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के लिए आपको क्या करना है, उस कंपोजिट नंबर को, भाज्य संख्या को 2 कोप्राइम नंबर के रूप में तोड़ना है आपको, ठीक है। तो 4 थी 12, तो संख्या में 4 का नियम लगाएंगे और 3 का नियम लगाएंगे। अगर 4 का नियम भी लग रहा है उसमें और 3 का नियम भी लग रहा है तो संख्या किससे कटेगी? 12 से कटेगी, ठीक है बेटा, ठीक है। अगर कोई संख्या में पता लगाना है 18 से कट रही है, कितने से कट रही है? 18 से, तो 18 को 2 कोप्राइम नंबर के रूप में तोड़िए आप। तो आप क्या करेंगे सर? 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, तो आप 2 का नियम भी लगाएंगे और 9 का। अगर 2 का भी लगता है उसमें और 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होता है, दोनों मतलब दोनों, दो से भी कट रहा है वो संख्या 9 से, तो पूरी संख्या 18 से 100% कटेगी, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर का अगर आपको रूल्स नहीं पता तो आप इस तरीके से कोप्राइम नंबर तोड़िए जो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, ठीक है। अब देखिए 7, 11, 13, अगर कोई संख्या 7 से कट रही है, 11 से कट रही हो, 13 से कट रही है, तो क्या करना है आपको? जैसे मान लो हमने लिखा 1001, ठीक। 7, 11, 13 में सेम नियम लगा सकते हैं क्या? 3 3 का पेड़ बनाइए आप, आगे से बनाना है आपको। 3 का पेड़ यहाँ बना, अब यहाँ पर कोई नहीं बचा तो आपको क्या करना है, जो पेड़ यहाँ पर है और पेड़ और भी हो सकता है आपका पेड़ कोई भी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक बना यहाँ पर, एक में से एक घटाएंगे कितना बचेगा? 0। अब बताइए 0 में 7 कब भाग जाएगा? हाँ जाएगा, तो संख्या 7 से भी कटेगी। 11 से 0 भाग जाएगा, आप बोलेंगे सर जाएगा। 13 से इसमें भाग जाएगा तो आप बोलेंगे सर इसमें जाएगा, ठीक है। तो जो संख्या तीनों से कट रही है इसमें, तो 7, 11, 13 तीनों से कट रही है संख्या। कितने से कट रही है संख्या? 7, 11, 13 तीनों से संख्या कट रही है, ठीक है। तो अगर कोई संख्या 7, 11, 13 से कट रही है तो आपको क्या करना है, अगर तीनों से चेक करना है कि तीनों से एक साथ चेक करना है, तो आपको क्या करिए, 3 3 का पेयर बनाइए। कितने का बनाइए? 3 3 का पेयर। 3 3 का पेयर बनाएंगे, फिर उस जैसे यहाँ पर 3 का पेयर बना, अगर और कोई नंबर जैसे 3 का पेयर यहाँ बनाने के बाद फिर कोई 3 का पेयर बनाने के बाद 3 संख्या को छोड़ना है, फिर आपको 3 लेना, फिर 3 को छोड़ना है, फिर क्या करना है, जो आपने पेयर लिया उसको जोड़ना है और जो छोड़े थे आपने पेयर उसको भी जोड़ना, फिर उनका अंतर लेना है। तो इतना बड़ा तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे छोटा ही पूछा जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा करना पॉसिबल भी तो नहीं है कि 3 3 को जोड़े आप घटाए, फिर जो छोड़े हैं आप उनको भी जोड़िए, ऐसा नहीं होगा ना। तो ऐसा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप 3 3 का पेयर लें, हो सकता है वो संख्या 7 से 11 से कट जाए, 13 से ना कटे। हो सकता है वो संख्या 7 से कट जाए, 13 से कट जाए, 11 से ना कटे। हो सकता है वो संख्या 11 से 13 से कट जाए, 7 से ना कटे। ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे मान लो 13 से 31 लिखा बच्चे, हमें 3 3 का लेना है पेयर, कितने कितने का पेयर लेना है? 3 3 का पेयर लेना है। तो 3 से 31 दिया गया। अब यहाँ पर इसको छोड़ना है, 3 अंक छोड़ना है, अब कोई अंक है नहीं तो क्या को छोड़ना है, सीधे आप इसकी घटाओ, 3 से 31 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा? 330। तो बताइए किससे का? 7 से कटेगा? हाँ नहीं कटेगा। 11 से कट जाएगा तो मतलब संख्या 11 से कटेगी। 13 से नहीं भाग जाएगा, तो मतलब क्या संख्या ना 7 से कटेगी, 13 से, केवल 11 से कटेगी, ठीक है। तो अगर कोई संख्या पता लगाना 7 से और 11 से 13 से कट रही है तो आप क्या करिए, 3 3 का जोड़ा बनाइए और उसमें इन संख्याओं से भाग दीजिए। अगर भाग जाता है तो संख्या से कटेगी, नहीं जाता है तो नहीं कटेगी, ठीक है। इस तरीके से 7, 11, 13 का नियम होता है। 11 का एक नियम और होता है, वो हम आपको बताएं। 11 का एक नियम और होता है, अगर कोई संख्या 11 से कट रही तो हम 2 नियम लगा सकते हैं। जैसे देखना, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4, मान लो हमने लिखा 3 13 से कट, तो आपको क्या करना है, एक छोटे, जैसे मान लो यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से, इसको लेना पेयर,
एक छोड़े, ऐसे मान लो हमने यहाँ पर लिया, फिर एक छोड़े एक ले रहा, अब 3 और 1 4, और हमने जो छोड़ा था उनको जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, इनको डिफरेंस लीजिए, क्या लीजिए डिफरेंस, या तो डिफरेंस 0 बचेगा या 11 का कोई मल्टीपल बचेगा, तो वो संख्या किससे कटेगी, 11 से कटेगी। ठीक है, मान लो हमने लिखा 14,641, ठीक है, हमें पता लगाना 11 से कट रहे तो क्या करेंगे आप, एक लिया 6 लिया फिर एक लिया, ठीक है, तो देखिए 6 7 और 1 8, आपने 4 और 4 छोड़ दी, 4 और 4 8, इनका डिफरेंस लीजिए तो कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 0 आएगा, संख्या 11 से कटेगी, 0 आएगा तो 11 से कटेगी, माने पूरी संख्या जी कितने से कटेगी, अब बोलेंगे 11 से, ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हैं, या आप ऐसा भी चेक कर सकते हैं, दो दो के पेयर ले लो, इनको घटाइए, आप क्या करिए, 1 में 4 घटाइए तो माइनस के 3 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, अब एक क्या है कुछ है नहीं तो आप एक ही लिख दीजिए, फिर उनको ऐड करिए, आप क्या करिए ऐड करिए, या तो 0 बचेगा या 11 का कोई मल्टीपल होगा, तो माइनस के 3 प्लस 3 क्या होगा 0, तो आप एक छोड़ के एक संख्या को जोड़ के उनका अंतर ले सकते हैं, बात तो वही है, हमने पहले अंतर ले लिया फिर हमने जोड़ा, हमने पहले अंतर लिया, हमने पहले जोड़ा फिर अंतर लिया, इसमें क्या कर रहे हैं पहले अंतर ले रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो अब इस तरीके से 11 का नियम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए, अगर कोई संख्या ए बी सी रूट की है, ए बी सी रूट की है, तो संख्या किससे कटती है, 7 11 13 और 1001 से कटती है। अगर कोई संख्या ए बी सी रूट की है तो संख्या 7 11 13 और 1001 से विभाज्य होगी, ये आपको चीज याद रखनी है, ठीक है। देखिए कैसे, तो ए बी सी फैक्टर होगा किसका, 1001 का, तो 1001 जो है वो 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, मतलब क्या है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 करेंगे तो आपको 1001 मिलेगा। ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, 7 गुणे 11 गुणे 13 बराबर कितना होता है 1001, कितना होता है 1001 होता है, ठीक है, तो चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो ये हुए आपके जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उसके जो नियम हुए, आप इन नियम को याद रखना है, इन नियम पर आधारित हम कुछ सवालों को करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।